अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, उसका टाइटल है कि कौमी बचत अगर दिवालिया होता है तो आवाम के पैसे जो है वो डूब जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है इसकी वजाहत कर दी है। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन डीपीसी, जिसके तहत जो है वो कौमी बचत में जो भी सरमायाकार हैं उनके पैसे इंश्योर्ड हैं, उसके कानून में जो है स्टेट बैंक ने तब्दीली कर दी है। ठीक है, डीपीसी के कानून में जो तब्दीली हुई है वो भी आज के वीडियो का हिस्सा होगा। आमतौर पे तासुर ये समझा जाता है कि जनाब कौमी बचत में जो है वो आपके पैसे 100% सेफ हैं और प्राइवेट बैंकों में जो है वो 100% सेफ नहीं है। ठीक है, ये बात तो सही है कि कौमी बचत में जो आपके पैसे हैं, आवाम के पैसे हैं, वो सबसे ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक, बट इट डजेंट मीन कि आपके पैसे 100% सेफ है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि आवाम के पैसे कौमी बचत में 100% सेफ होते तो आवाम के पैसे को कौमी बचत या स्टेट बैंक कभी भी इंश्योर्ड नहीं करवाता। ठीक है, तो कौमी बचत में जिन लोगों के भी पैसे लगे हुए हैं वो इंश्योर्ड हैं, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन के थ्रू जो है वो इंश्योर्ड है। लेकिन एक मसला है, ये जो इंश्योरेंस होती है डीपीसी में, मतलब डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन में, ये 100% की नहीं होती है। कौमी बचत में जिन लोगों ने भी सरमायाकारी की है, स्टेट बैंक ने जो है वो डीपीसी के कानून में तब्दीली कर दी, इंश्योरेंस के कानून में तब्दीली कर दी है और उस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स जितने भी पैसे रखा हुआ है उसने कौमी बचत में, उसमें से सिर्फ 10 लाख रुपए जो है वो डीपीसी के कानून के मुताबिक जो है वो सेफ है। मतलब अगर खुदा न खास्ता कौमी बचत डूब जाता है और किसी शख्स ने 10 लाख रुपए की या 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की भी है कौमी बचत में, तो उसको 10 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा, उसको 10 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि डीपीसी के नए कानून के मुताबिक जो है वो इंश्योर्ड अमाउंट 10 लाख रुपए। कोई शख्स जिसकी अमाउंट 10 लाख तक है वो इंश्योर्ड है। 10 लाख से जितना ज़्यादा ऊपर अमाउंट है, 15 लाख है, 20 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, वो इंश्योर्ड नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं डीपीसी के कानून में जो तब्दीली आई है, स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया है। सबसे पहले हम वो सर्कुलर पढ़ते हैं। हम आगे जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे और इस पे देखेंगे जनाब, कुछ दिनों पहले जो है स्टेट बैंक ने जो है वो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन की तरफ से के बारे में जो है वो सर्कुलर जारी किया है, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन। ठीक है, ये सबसे पहले ओपन करते हैं जनाब। ये जो डीपीसी के कानून में तब्दीली हुई, जो सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। 4-5-6 लाइन का ये सर्कुलर है, नोटिफिकेशन है, और फिर मजीद बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग देखते हैं जनाब, डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन की गारंटी की रकम बढ़ा दी गई है, 10 लाख रुपए तक हो गई है। पहले ये जो रकम थी जनाब वो 5 लाख रुपए थी, अब इसमें 100% इजाफा कर दिया गया और 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। मतलब पाकिस्तान में कोई बैंक अगर दिवालिया होता है या कौमी बचत दिवालिया होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए डीपीसी की तरफ से मिलेंगे। ठीक है, पहले ये नोटिफिकेशन पढ़ते हैं जनाब। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन डीपीसी ने अपने रुकन बैंकों के तमाम अहल डिपॉजिटर्स के लिए की गारंटी की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 से 10 लाख कर दी है। इसका फैसला कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया। गारंटी की इस रकम से तकरीबन 96% अहले डिपॉजिटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम का बुनियादी मकसद ये है कि डिपॉजिटर्स के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और बैंकारी शोबे पे इनके एतमाद में मज़ीद इजाफा किया जाए। इस तरह मुल्क में माली इस्तेहकाम को भी मदद मिलेगी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन की सहूलत तमाम अहले डिपॉजिटर्स पर लागू होती है। ठीक है, और इसके लिए डिपॉजिट से कोई फ़ीस नहीं ली जाती। ठीक है, डीपीसी की कोई फ़ीस नहीं ली जाती। गारंटी की रकम या महफूज शुदा डिपॉजिट सिर्फ
इसी सूरत में काबिल अदायगी होता है जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी बैंक को नाकाम करार दे दे, मतलब डिफ़ॉल्ट करार दे दे, ठीक है। इसके सिवा किसी हालत में ये रकम काबिल अदायगी नहीं होती और नीचे ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो जनाब ये वो सर्कुलर है डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन, जिसको आप इंश्योरेंस की अमाउंट कह लें या गारंटी के अमाउंट कह लें, जिसपे स्टेट बैंक ने कंफर्म कर दिया कि जनाब कोई शख्स जितना भी बैंकों में पैसा रखे, कौमी बचत में पैसा रखे, वो मैक्सिमम जो है उसके पैसे 10 लाख तक इंश्योर्ड हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अगर एक शख्स ने फ़र्ज़ करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है और अल्लाह ना करे जो है वो कौमी बचत डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन की तरफ से इमीडिएटली बेसिस पे 10 लाख रुपए की अदायगी उस शख्स को हो जाएगी, ठीक है। बाकी 90 लाख रुपए का क्या होगा इसके बारे में हम डिटेल्स बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, वो लोग जिनके पैसे 10 लाख रुपए तक हैं, मतलब 10 लाख हैं या 10 लाख से कम है, मतलब 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक हैं, इनके तो पैसे 100% जो है वो डीपीसी की तरफ से इंश्योर्ड है, गारंटेड है। मतलब खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई बात होती है कौमी बचत की, तो 10 लाख तक की जिनके भी पैसे हैं, इनके पैसे डीपीसी 100% पेमेंट कर देगा। अब इशू बनता है उनका जिनकी अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है, उनका क्या होगा। आज से साल भर पहले तकरीबन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद इसकी वजाहत की थी डीपीसी के हवाले से, जब ये इशू उठा था कि जनाब प्राइवेट बैंकों में और कौमी बचत में जो पैसे रखे हुए हैं वो इंश्योर्ड हैं या नहीं है, जिसमें जो है स्टेट बैंक ने डीपीसी की डिटेल्स शेयर की थी और उसके बाद मज़ीद उसमें कंफर्म किया था कि खुदा न खास्ता कौमी बचत या कोई प्राइवेट बैंक दिवालिया हो जाता है तो उस वक्त के हिसाब से तो 5 लाख था, अभी 10 लाख रुपए कर लें तो 10 लाख रुपए जो है वो इमीडिएटली बेसिस पे डीपीसी अदा कर देगा। बाकी जो उसके पैसे बचते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं एक शख्स है जिसके 1 करोड़ रुपए थे, कौमी बचत में 10 लाख रुपए इसकी पेमेंट हो गई, अब उसके 90 लाख का क्या होगा। तो स्टेट बैंक ने ये हिदायत जारी की थी कि जनाब हम ये करेंगे कि 10 लाख रुपए पेमेंट करवाने के बाद बाकी 90 लाख रुपए के लिए उस बैंक को या कौमी बचत को प्रेशर डालेंगे कि उनकी जो फिक्स एसेट है, जैसे कोई बैंक दिवालिया होता है, उसके ब्रांचेस होते हैं उसके, ठीक है, उनके पास कंप्यूटर होता है, उनके पास जो है जनरेटर होता है, उनके पास जो है कंप्यूटर होता है, उनका हेड ऑफिस होता है, तो हम उस बैंक को प्रेशर डालेंगे कि आप अपने जो भी फिक्स एसेट है उसको सेल आउट करें, मतलब ब्रांच को सेल कर दें, हेड ऑफिस को सेल कर दें, तमाम कंप्यूटर को सेल कर दें और इसी तरह फर्नीचर को सेल कर दें, जनरेटर को सेल कर दें और इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो तमाम स्कीमों तमाम जो भी फिक्स एसेट है इनके सेल आउट के बाद जो भी रेवेन्यू जनरेट हो, इस रेवेन्यू से वो लोग जिनके पैसे रह गए हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि 10 लाख रुपए की पेमेंट हो गई है, जो शख्स है उसके पैसे 1 करोड़ रुपए थे, अब जो उसके 90 लाख रुपए बचे हैं, तो स्टेट बैंक ये कहता है कि हम उस बैंक को फोर्स करेंगे कि आप अपने फिक्स एसेट सेल आउट करें और जो भी आपके कस्टमर के पैसे रह गए हैं उनको आप जो है वो इस तरह पेमेंट करें। डीपीसी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि इमीडिएटली बेसिस पे प्राइवेट बैंक हो या कौमी बचत हो, इमीडिएटली बेसिस पे खुदा न खास्ता दिवालिया होता तो इमीडिएटली बेसिस पे 10 लाख रुपए की अदायगी हो जाती है। बाकी जो रकम है उसको अदा होने में जो है वो टाइम लगेगा और स्टेट बैंक ने भी इसका कोई टाइम नहीं दिया। जाहिर सी बात है हेड ऑफिस को सेल होना, ब्रांचेस को सेल होना इतना आसान नहीं होता, तमाम फर्नीचर को सेल होना, ठीक है, जो उनके पास प्रिंटर है उनको सेल आउट होना, कंप्यूटर को सेल आउट होना और इसके अलावा जनाब हर ब्रांच में जनरेटर होता है उसको सेल आउट होना, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। मतलब अगर किसी शख्स के 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी है तो 10 लाख तो मिल जाएगा, लेकिन 90 लाख रुपए मिलने में टाइम लगेगा और टाइम बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। स्टेट बैंक ने जो भी हिदायत जारी की है इस डीपीसी से रिलेटेड, मतलब डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। वो लोग जो छोटे कस्टमर, मतलब जिनकी सरमायाकारी प्राइवेट बैंक में हो या कौमी बचत में हो 10 लाख तक के लिए, उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि जनाब उनके पैसे जो है वो 100% ग्रांटेड है, मतलब 100% इंश्योर्ड है। हाँ, जिनकी सरमायाकारी ज़्यादा हो, चाहे वो कौमी बचत में हो या प्राइवेट बैंक में हो, ठीक है, जिनकी सरमायाकारी उनके लिए एक थोड़ा सा टेंशन है। एक बात यहाँ
पर मैं और ऐड करूंगा, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे कि जनाब ये जो डीपीसी का सर्कुलर इशू हुआ है जिसपे स्टेट बैंक ने कहा है कि जनाब अब आपके पैसे 5 लाख के बजाय जो है वो 10 लाख तक इंश्योर्ड है, मतलब ग्रांटेड जो है वो 10 लाख तक है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जनाब आपके जो इंश्योरेंस की अमाउंट है उसमें 100% का इजाफा हो गया। पहले खुदा न खास्ता कोई बैंक डूबता तो आपको सिर्फ 5 लाख तक की पेमेंट मिलती, अब वो पेमेंट बढ़कर 10 लाख रुपए तक हो गई है। और डीपीसी में स्टेट बैंक ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसको मेंशन किया है कि 96% जो है कस्टमर्स हैं उनका मसला इससे हल हो जाएगा 10 लाख तक की पेमेंट से, ठीक है। बाकी जो 4% कस्टमर है उनका मसला रह जाएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।